रिलेटेड और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद में कुछ चीज़ें भी आप लोगों को बता दी जाएंगी। ओके, आप लोग क्वेश्चन पूछे और फीडबैक हो तो वो भी आप बता दीजिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ना समझ में आए हों, उनको फिर से क्लियर किया जा सकता है। बोलिए। हेलो। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ जो भी बताना होगा। जैन दर्शन हम लोग जानते हैं कि ये नास्तिक दार्शनिक परंपरा की कड़ी है। इसमें इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। भारतीय दर्शन में जैन धर्म का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो अन्य दर्शनों का स्थान है। इस धर्म की गिनती हम कह सकते हैं श्रमण दर्शन में होती है, मतलब श्रमण दर्शन होती है जिसे उस गिनती में इसको रखते हैं। यह ऐतिहासिक काल की दृष्टि से जब इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण इसका देखेंगे तो यह बौद्ध दर्शन से पहले आता है। मतलब बौद्ध दर्शन और इसका जो समय है लगभग से आसपास का ही है। दोनों ही धर्मों की स्थापना लगभग 6ठी शताब्दी में हुई थी, मतलब इसका जो काल गणना है वो लगभग समान ही है। इस प्रकार ये दोनों दर्शन कह सकते हैं कि समकालीन दर्शन की श्रेणी में आते हैं। अधिकांश आधुनिक विद्वान जैसे जैन धर्म का प्रवर्तक किसे मानते हैं? वर्धमान महावीर को मानकर उसका प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मानते हैं। मतलब जो वर्धमान महावीर हैं उन्हीं को इसका जैन धर्म का प्रवर्तक मानते हैं। जबकि जैन मान्यता के अनुसार, जैन की मान्यता है ही उसकी मान्यता आप लोग जानते हो कि उसके 24 तीर्थंकर थे। उन 24 तीर्थंकरों में से जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं वो हैं आपके महावीर, वर्धमान महावीर। तो अर्थात कह सकते हैं कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? आप लोगों को ज्ञात होगा, ऋषभदेव। और उसके बाद में और भी 22 तीर्थंकर हुए। उसके बाद में जो 24वें तीर्थंकर हुए वे आपके वर्धमान महावीर हुए। और 23वें तीर्थंकर जो इम्पोर्टेंट हैं, पार्श्वनाथ। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे उन्होंने धर्म के संवर्धन, सुधार और प्रचार प्रसार में बहुत अधिक योगदान दिया। और आगे के जो भी तीर्थंकर थे उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर योगदान दिया। जैन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है। जिन शब्द संस्कृत के जी धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ क्या होता है? जीतना। इस व्युत्पत्ति के आधार पर जिन हुआ है। मतलब यहाँ पर क्या जीतना, किससे जीतना? हमें किसी से युद्ध करके या किसी भी प्रकार से हमें नहीं जीतना। हमें यहाँ पर जीतना है अपने स्वभाव या अपने मनोवेगों पर विजय प्राप्त कर ली हो। मतलब अपने स्वभाव, अपने मनोविकार हैं, जो आपके विकार हैं, कसाय हैं, उनसे आपको जीतना है। आपके जो कुलक्षण हैं उनसे आपको जीतना है। अर्थात जिनके अनुयायी ही जैन कहलाते हैं। मतलब जो इन चीज़ों से विजय प्राप्त कर लेता है वही जैन कहलाते हैं। जैन धर्म के अनुयायी अपने धर्म प्रचारकों को तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके होते हैं। मतलब जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं वही तीर्थंकर कहलाते हैं। इन्हें हम आदरणीय पुरुष भी कह सकते हैं। अर्थात इनके बताए मार्ग पर चलकर मनुष्य बंधन मुक्त हो जाता है ना। और इसके बाद में देखते हैं महावीर स्वामी का थोड़ा सा जीवन परिचय जानते हैं। आप लोग जानते हो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वज्र संघ के अंतर्गत एक कुंडग्राम के ज्ञात्रज्ञ क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के महल में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, महावीर नहीं था। बचपन का नाम वर्धमान था और इनकी माता का नाम त्रिशला था।
इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था। मतलब जब उनकी अवस्था 3 वर्ष की थी उन्होंने संन्यास ले लिया और 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद ये महावीर या इन्हें जिन कहा गया। मतलब 12 वर्ष की कठोर तपस्या की, उसके बाद ये जिन कहलाए। अर्थात कर्म बंधन की ग्रंथि खोल देने के कारण इन्हें निग्रंथ भी कहा गया। मतलब जो कर्म बंधन की ग्रंथि होती है उसको खोल देना, मतलब कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, निग्रंथ कहा जाता है। 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में इन्होंने अपना देह त्याग दिया। जैन धर्म में आप लोग जानते हो 2 संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। दिगंबर मीन्स दिगंबर वो होते हैं, आप लोग पढ़े हो, कल ही आप लोगों को बताया गया था। दिगंबर मीन्स जिनका वस्त्र दिशाएं हो, मतलब वो निर्वस्त्र रहते थे, जिनकी उस वस्त्र की गिनती केवल दिशाएं ही होती थीं। और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दोनों में कह सकते हैं कि मूल सिद्धांतों का भेद नहीं। मतलब जो उनके मूल सिद्धांत हैं, जो महावीर स्वामी के जो जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं, उनमें भेद नहीं है, वरन जो कुछ गौड़ बातों के लेकर ही इनमें मतभेद है। भद्रबाहु के जो अनुयायी थे दिगंबर एवं स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। मतलब भद्रबाहु के जो अनुयायी रह गए वो दिगंबर हो गए और जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी निर्वस्त्र रहते थे। जानते हो उनका केवल जो वस्त्र था वो दिशाएं ही थीं, वे किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते और ये कुछ उदार होते थे। अब आप लोगों को कुछ जैन धर्म के ग्रंथों के बारे में जानना भी आवश्यक है, कभी अब आ जाता है और जानकारी भी होनी चाहिए। जैन धर्म के जो कुछ साहित्य हैं और उनके साहित्यकार हैं, जानते हैं साहित्य तत्वार्थधिगम, इसके साहित्यकार हैं उमा स्वामी। और न्यायावतार, इसके साहित्यकार हैं सिद्धसेन दिवाकर। और खड दर्शन समुच्चय, इसके साहित्यकार हैं हरिभद्र कृत। हरिभद्र इन्होंने खड दर्शन समुच्चय की रचना की। और उसके बाद में मेरुतुंग साहित्यकार एक हैं, उन्होंने खड दर्शन विचार की रचना की। मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, खड दर्शन समुच्चय जिसके हैं हरिभद्र साहित्यकार और खड दर्शन विचार इसके साहित्यकार मेरुतुंग हैं। इसके पश्चात है पंचास्ति कायसार, इसके जो साहित्यकार हैं कुंदाचार्य। और इसके बाद में है जैन श्लोक वर्तिक, इसके साहित्यकार हैं विद्यानंद। इसी क्रम में आत्मानुशासन, इसके साहित्यकार हैं गुणभद्र। और द्रव्य संग्रह, इसके साहित्यकार हैं नेमचंद्र। ठीक है। और अंतिम जो साहित्य है श्यादात मंजरी, श्यादात मंजरी ये एक साहित्य है, इसके साहित्यकार हैं मल्लिसेन। ये इसके कुछ साहित्यकारों की बात हो गई। कुछ चीज़ें हैं वही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और आपके भी जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है। इसके बाद में हम लोग तत्व मीमांसा की ओर चलते हैं। तत्व मीमांसा में जैन दर्शन ने जो इस ब्रह्मांड की रचना मानी है, आप लोग जानते भी होंगे, इन्होंने ब्रह्मांड की रचना इस रूप में मानी है कि जैसे एक व्यक्ति खड़ा होता है, जब वो खड़ी मुद्रा में होता है तो उसका जो हाथ होता है वो कमर पे होता है और उसके पीछे, मतलब इसी अवस्था में हाथ कमर पे रख करके और जो पोजीशन आपकी बनती है उसके पीछे 7 ऐसे व्यक्ति खड़े करने हैं। मतलब एक के पीछे एक 7 व्यक्ति खड़े करने हैं उसी अवस्था में, और उससे जो आकृति बनती है उसी आकृति में जैन दर्शन ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि मानी है। मतलब इसी प्रकार का ब्रह्मांड बना हुआ है, मतलब जो आकृति बनी है वैसा ही ब्रह्मांड है, एज इट इज़। जैसे एक बॉल होती है, बॉल का जो भी डिज़ाइन हम करते हैं
ऐसे ही उस ब्रह्मांड की डिजाइन हो गई, या किसी भी वस्तु की जैसे हम डिजाइन करते हैं उसी डिजाइन में, ऐसे ही इस ब्रह्मांड को उसी रूप में माना है कि एक व्यक्ति है, वो कमर पे हाथ रख करके उसके पीछे 7 व्यक्ति 6 व्यक्ति और खड़े होंगे, तो उस प्रकार से उसकी रचना इस ब्रह्मांड की होगी। और इसको आप लोग जानते हो कि जैन दर्शन है उसको जीव द्रव्य, मतलब इसमें द्रव्य के बारे में क्या बताया गया है, तो द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं, जिसको डिवाइडेशन कल किया गया था। प्रियंकेश आप इसकी स्लाइड ओपन कर सकते हो, जो आपके डिवाइडेशन था तत्वमीमांसा का, जिससे उसके बारे में भी समझ में आता चला जाए। जो द्रव्य है, द्रव्य को आप लोग जानते हो 2 भागों में बांटा गया है यहाँ पर। पहला द्रव्य है अस्तिकाय और दूसरा है अनस्तिकाय। अस्तिकाय जिसे हम पदार्थ कहते हैं और अनस्तिकाय जिसे हम काल कहते हैं। अस्तिकाय का मूर्त स्वरूप होता है, मतलब जो अस्तिकाय होता है उसका कोई ना कोई मूर्त स्वरूप होता है, और वह द्रव्यकाय की भांति आकाश घेरता है। जैसे एक द्रव्य होता है, द्रव्य पदार्थ होता है, वो द्रव्य पदार्थ जैसे किसी बर्तन में जाता है तो उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही अस्तिकाय है वो भी किसी न किसी प्रकार का आकार घेरता है, मतलब आकाश घेरता है। ये अस्तिकाय हो गया। अनास्तिकाय होता है, अनास्तिकाय के बारे में जिसे हम काल कहते हैं। ये अनास्तिकाय जिसे अनास्तिकाय या नास्तिकाय या काल कह सकते हैं। अनास्तिकाय अमूर्त होता है, इसका कोई स्वरूप नहीं होता है, मीन्स ये इसका कोई भी स्वरूप हमको देखने को नहीं मिलता है। और इसके एक हैं उमा स्वामी। उमा स्वामी ने इसके बारे में, काल के बारे में बोला है कि द्रव्यों की वर्तना क्रिया, नवीनत्व या प्राचीनत्व काल के ही कारण संभव होता है। मतलब जो भी क्रिया है, नवीन प्राचीन है, ये सारे क्या हैं, काल के कारण ही संभव है। काल भी अदृश्य है। काल क्या कहते हैं, काल अदृश्य अवस्था में होता है, जैसे आपको बताया कि अमूर्त में होता है, इसका कोई भी स्वरूप निर्धारित नहीं होता है। काल आकाश की भांति अनुमान पर ही आधारित है, मतलब काल को हम एक अनुमान के द्वारा ही इसको महसूस करते हैं कि काल क्या है। काल के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ये भी यहाँ पर बता रहे हैं कि काल के बिना कुछ भी नहीं संभव नहीं है। वर्तना के लिए काल आवश्यक है, क्योंकि भिन्न भिन्न क्षणों में वर्तमान मतलब वर्तमान रहना ही वर्तना है। मतलब जो भी वर्तमान है कुछ पल में होता है, जो कई सारे पल होते हैं, उन पलों में वर्तमान रहना ही वर्तना बताया गया है। अवस्थाओं में परिवर्तन भी काल के बगैर संभव नहीं है, मतलब जो भी अवस्थाएं परिवर्तन होती हैं वो सब काल के अतिरिक्त, काल के बगैर नहीं संभव हो सकती है। एज इट इज, जैसे अवस्थाएं कोई होती हैं, बहुत सी अवस्था, जैसे शरीर की अवस्था होती है, उस शरीर की अवस्था का भी परिवर्तन होता है, तो उसमें काल का भी योगदान होता है। जैसे शरीर होता है, इसको जलाया जाता है, उस जलाए हुए शरीर का परिवर्तन होता है, राख में बनता है, उसकी वायु में उसके कण जाते हैं, धुआं बनता है। ऐसे ही अनेक अवस्थाओं में इसका विभाजन हो जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ काल के थ्रू ही होता है, काल का इसमें योगदान रहता है। बिना काल परिवर्तन के एक ही वस्तु में 2 परस्पर विरोधी गुण नहीं आ सकते। काल अस्तिकाय द्रव्य नहीं, क्योंकि इसका खंडन, मतलब काल का खंडन नहीं किया जा सकता है। समस्त विश्व में एक ही काल युगपत है, मतलब समस्त विश्व में एक ही काल है, दूसरा कोई काल नहीं है, ठीक है। ये अनस्तिकाय के बारे में हो गया। तो अब अस्तिकाय के विषय में पढ़ते हैं। इसमें काफ़ी इसका डिवाइडेशन किया गया है, तो इसके बारे में जानते हैं। अस्तिकाय आप लोगों को बताया जा चुका है कि ये एक मूर्त स्वरूप होता है और ये स्थान द्रव्यकाय की भांति स्थान घेरता है। अस्तिकाय को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है जीव और दूसरा भाग है अजीव, ठीक है। जीव क्या होता है, जीव के बारे में हम लोग देखते हैं।
जैन दर्शन में जीव के परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही गई है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जीव, जैन दर्शन में आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब जैन दर्शन में आप कहीं भी देखोगे आत्मा के बारे में नहीं बताया गया है, इसका शब्द नहीं प्रयोग हुआ है। आत्मा के स्थान पर इन्होंने जीव शब्द का प्रयोग किया है। जीव जो है वो आत्मा का ही पर्यायवाची होता है, मतलब आत्मा का जो पर्यायवाची जीव है उसी को इन्होंने यहाँ जैन दर्शन में आत्मा के सापेक्ष जीव को इंगित किया है। जैन दर्शन में जीव को एक चेतन द्रव्य माना गया है और चैतन्य जीव का मूल लक्षण है, मतलब जीव का जो मूल लक्षण है वो चेतना ही है। ठीक है, यह जीव में सदैव विद्यमान रहता है। चैतन्य के अभाव में जीव की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, मतलब अगर चैतन्य नहीं है, चेतना नहीं है, तो जीव की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जीव को आप सोच भी नहीं सकते। जैन दर्शन में एक परिभाषा दी गई, एक श्लोक बोला गया है। इस श्लोक में कुछ शब्दों में देख लेते हैं कि चेतना लक्षणों जीवा, मतलब चेतना का जो मूल लक्षण है वही जीव है। जैन दार्शनिकों का जीव संबंधी विचार न्याय वैशेषिक के आत्मा विचार से अलग है, मतलब जो न्याय और वैशेषिक में आत्मा के बारे में बताया गया है उससे अलग प्रकार से यहाँ पर जैन दार्शनिकों ने इस जीव के बारे में बताया गया है। न्याय वैशेषिक के अनुसार, न्याय वैशेषिक में आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा स्वभावतः चैतन्य से रहित है, मतलब वो मतलब उसका जो स्वभाव है आत्मा का वो चैतन्यता से अलग है। जबकि जब आत्मा का संपर्क, मतलब उसमें ये बताया कि जो चैतन्य अवस्था होगी वो नहीं होती है। ठीक है, न्याय वैशेषिक के अनुसार। अब ये कहते हैं चैतन्य उसमें किस प्रकार से आता है आत्मा के अंदर, जब आत्मा का संपर्क 5 इंद्रियों तथा मन से होता है तो आत्मा में चैतन्य का संचार होता है। मतलब जब जो भी आत्मा है वो ऐसे ही निष्क्रिय रूप से पड़ी रहेगी, जब वो 5 इंद्रियों और मन से इसका संपर्क होगा, आत्मा का संपर्क होगा, तो उसमें चैतन्य की अवस्था आती है। जैसे कोई भी वाल है, घड़ी है, घड़ी में वो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती है, जब उसमें इलेक्ट्रिक मीन्स सेल पड़ता है उसके बाद में उसमें चेतना आती है, तब वो अपने चलती रहती है समय, अपने समय के अनुसार, है ना। ऐसे ही आत्मा कहती है, आत्मा इसी प्रकार से निष्क्रिय है न्याय वैशेषिक के अनुसार। उसमें जब इंद्रियां और मन संपर्क में होता है तब उसमें चेतनता का संचार होता है। कह सकते हैं कि न्याय वैशेषिक में चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण माना गया है, परंतु जैन दर्शन में क्या बताया गया है, चैतन्य को आत्मा का स्वभाव माना गया है। मतलब अगर जो जीव है या आत्मा है उसमें चैतन्यता है, उसी को उसका मूल गुण या मूल लक्षण माना गया है। चैतन्य जीव में सर्वथा अनुभूति रहने के कारण जीव को प्रकाशमान माना गया है। मतलब ये है कि जीव है वो प्रकाशमान है, और कहा भी गया है कि वह अपने आप को प्रकाशित करता है, साथ ही अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। मीन्स जो जीव है वो स्वयं को तो प्रकाशित करता ही है, उसके साथ ही अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। जैन दार्शनिक जीव को नित्य मानते हैं, जीव है वो नित्य माना गया है जैन दार्शनिकों के अनुसार, और शरीर जो है उस शरीर को इन्होंने नाशवान माना है। जीव और शरीर की इस भिन्नता के अतिरिक्त दूसरी भिन्नता ये भी है कि जीव आकार विहीन है, मतलब जीव का कोई भी आकार नहीं है, जीव में कोई भी आकार निहित नहीं होता है, जबकि शरीर आकार युक्त है। जो शरीर है वो एक आकार में बंधा हुआ होता है। जो भी हम लोगों का मानवीय शरीर मिला हुआ है या किसी भी पशु पक्षी का शरीर मिला है, आप उस आकार के थ्रू उस पक्षी या मनुष्य को पहचान सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, आप उसके आकार से परिचित होते हैं तो आप उसको काफ़ी दूर से भी इसको पहचान सकते हैं। और जो आत्मा है उसका कोई भी शरीर, मतलब वो किसी भी आकार में निहित नहीं है। और कहते हैं कि जैन दार्शनिकों के अनुसार जीव का अपना कोई आकार नहीं होता है, किंतु वह जिस शरीर को धारण करता है उसी के अनुरूप आकार ग्रहण कर लेता है ना। मतलब कहने का परिप्रेक्ष्य ये है यहाँ पर जैन दार्शनिकों के अनुसार जो जीव है जिस शरीर में प्रवेश करता है उसी शरीर में उसी आकार के रूप में जीव का आकार होता जाता है। जैसे अब मनुष्य हैं तो उस मनुष्य के रूप में, उस शरीर के रूप में उस जीव का आकार है। जैसे किसी
जीव अन्य पशु के अंदर गया, हाथी है तो उस हाथी के आकार का जीव हो गया। एक चींटी रूप में जीव प्रवेश किया तो उस चींटी के आकार का जीव हो गया। मीन्स जिस रूप में जिस प्रकार से वो ग्रहण करता है शरीर को, उसी रूप का उसी आकार का वो जीव हो जाता है। एज इट इज, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि प्रकाश, जो लाइट होती है, प्रकाश जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, आपके सामने समक्ष होगा अभी भी, तो जो प्रकाश होता है वो उसका कोई आकार नहीं होता है। अब जैसे कोई भी आप घर में बल्ब जलाते हैं, एक छोटे से कमरे में जला रहे हैं, तो वहाँ पर उस कमरे के आकार का प्रकाश हो जाएगा। अब वही बल्ब हम एक हॉल में जला रहे हैं तो उस बड़े से हॉल के रूप में उस प्रकाश का आकार हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं जिस कमरे में वह प्रकाश होता है उसी कमरे का आकार ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही जीव का यहाँ पर परिप्रेक्ष्य होगा। शरीर के आकार में अंतर होने के कारण जीव के भी भिन्न भिन्न आकार हो जाते हैं। मतलब जब शरीर का आकार में, शरीर व्यक्तियों के जो शरीर है वो तो एक निश्चित है, लेकिन उसका जो शरीर है वो अंतर है, शरीर में अंतर है, तो इसलिए जो जीव है उसका भी अंतर होना स्वाभाविक है। उसके आकार का जो रूप धारण करता है वो अंतर हो जाएगा। जैन दार्शनिकों का मत है कि आत्मा का विस्तार संभव है और अन्य दार्शनिकों को भी ये बातें भी मान्य है। इसके परिप्रेक्ष्य में इस विचार को आपके प्लेटो और अलेक्जेंडर ने भी अपनाया है। मतलब जो इन्होंने बात जैन दार्शनिकों ने कही है कि आत्मा का विस्तार संभव है, तो ये इन बातों का समर्थन प्लेटो और अलेक्जेंडर ने भी किया है। और जीव के विस्तार और जड़ द्रव्य के विस्तार में भेद है। मतलब ये कहते हैं कि जीव का विस्तार और जड़ द्रव्य का विस्तार, इन दोनों में भेद है। जीव का विस्तार शरीर को घेरता नहीं है, बल्कि यह शरीर के समस्त भाग में अनुभव होता है। मतलब जो जीव का विस्तार होगा वो शरीर को घेरता नहीं है, बल्कि क्या होता है कि वो शरीर के समस्त भाग में केवल और केवल अनुभव होता है। ठीक है। इसके विपरीत जड़ द्रव्य क्या होता है? जड़ द्रव्य होता है वो स्थान को घेरता है। जहाँ पर एक जड़ द्रव्य का निवास है वहाँ पर दूसरे जड़ द्रव्य का प्रवेश पाना असंभव है। मतलब जो जड़ द्रव्य होता है, अगर जड़ द्रव्य है वहाँ पर जिस स्थान पर घेर लिया है जो जड़ द्रव्य है, वहाँ पर किसी दूसरे जड़ द्रव्य का प्रवेश नहीं हो सकता है। एज इट इज, जैसे कोई भी आपकी एक बॉक्स है आपका, उस बॉक्स में आपने मिट्टी से उस बॉक्स को भर दिया है। अब उस बॉक्स में हम और मिट्टी को नहीं भर सकते, पूरा आपका बॉक्स फुल है, तो मतलब उसमें दूसरा जड़ द्रव्य है वो प्रवेश नहीं पा सकता है। परंतु स्थान में एक जीव है, वहाँ दूसरे जीव का भी समावेश हो सकता है। जो यहाँ पर बता रहे हैं जैन दार्शनिक कि जीव है, उसमें अगर एक जीव है तो दूसरे जीव का भी प्रवेश हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल थ्रू समझ सकते हैं। जैसे एक कमरे में प्रकाश है, एक बल्ब जल रहा है एक कमरे में, ठीक है, वो प्रकाश से उस प्रकार से उस कमरे का आकार निर्धारित हो गया, उस प्रकाश का आकार निर्धारित हो गया। अब उसमें हम दूसरा बल्ब भी जला दे रहे हैं तो वो दूसरे बल्ब का भी उसमें भी विलय हो जाता है। तीसरा बल्ब जला दिया, चौथा जला दिया, ऐसे ही हम कई सारे बल्ब जला दे रहे हैं तो वो प्रकाश क्या होता है, उसमें सब समाहित हो जाता है। ऐसे ही जीव होता है, जीव अगर एक में है तो उसका दूसरा जीव होता है तो वो उसी में समावेशित हो जाता है। जैन दार्शनिकों के अनुसार ये सारा संसार अनंत जीवों से परिपूर्ण है। उनका मानना है कि ये संसार है पूरा, बहुत से जीव हैं इसमें जीवों की असंख्य संख्या है। इसमें कह सकते हैं जीव का निवास केवल मनुष्यों, पशुओं और पेड़ पौधों में नहीं होता है, वरन छोटे छोटे जीव जंतुओं, धातुओं, पत्थरों जैसे पदार्थों में भी होता है। ये इनकी मान्यता है। जैन दर्शन में समस्त जीवों को दो श्रेणियों में बांटा है। मतलब जैन दर्शन, अब यहाँ पर देखेंगे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अस्तिकाय को जीव और अजीव में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर जीव के बारे में पढ़ते हैं। जीव को इन्होंने दो श्रेणियों में बांटा है। पहला क्या है? बद्ध जीव, और दूसरा है मुक्त जीव। बद्ध जीव किसे कहते हैं? शरीर युक्त अवस्थाएं, और मुक्त जीव होते हैं कर्म युक्त अवस्थाएं। ठीक है। मुक्त जीव, पहले मुक्त जीव को देख लेते हैं क्योंकि छोटा पार्ट है तो इसको मुक्त जीव को समाप्त करते हैं।
मुक्त जीव उन आत्माओं को कहा गया है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वो मुक्त जीव कहलाते हैं। मतलब इनके शरीर नहीं होते हैं, जो कर्म बंधन से मुक्त हो गए होते हैं, वो मुक्त जीव कहलाते हैं। ओके। अब बद्ध जीव क्या होता है? शरीर युक्त अवस्थाएं। मतलब उन आत्माओं को बद्ध जीव कहा जाता है जो बंधनग्रस्त हैं। मतलब जो हम, जैसे हम लोगों का जो शरीर बंधन है, शरीर में बंधे हुए हैं, वही हमारा बद्ध जीव है। बद्ध जीव का भी हम लोग दो प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। मतलब बद्ध जीव को यहाँ पर भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है, दो भागों में बांटा गया, जिनमें से स्थावर और त्रस, दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो स्थावर पहले देख लेते हैं। स्थावर क्या होता है? स्थावर जीव गतिहीन जीवों को कहा जाता है। मतलब जो गति नहीं कर सकते हैं, गतिहीन मीन्स चल फिर नहीं सकते हैं, उन्हें हम स्थावर कहते हैं। ऐसे जीव होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी मीन्स जो आपका, हाँ ये पृथ्वी है, ये चल फिर नहीं सकती, ठीक है। वायु, जल होती है, अग्नि, वनस्पति, पत्थर, ये सब भी, इन सभी को यहाँ पर क्या कहा गया है? स्थावर कहा गया है, स्थिर। इनके पास क्या कहते हैं कि सिर्फ एक ही ज्ञानेंद्रिय होती है। मतलब इनमें एक ही इंद्रिय वालों को हम स्थावर कहते हैं। जिनके अंतर्गत एक इंद्रिय होती है वो स्थावर कहलाते हैं। और वो इंद्रिय कौन सी इनमें होती है? वो इंद्रिय है स्पर्श की। मतलब स्पर्श की इंद्रिय को, ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ पर? जी सर। ओके। हाँ, एक इंद्रिय वालों को हम स्थावर कहते हैं। इसलिए हम इसे एक इंद्रिय कह सकते हैं, ज्ञान, या एक ही ज्ञानेंद्रियों वाले भी कह सकते हैं। इनमें जो इंद्रिय है वो है स्पर्श की। और त्रस जीव क्या है? अब इसका विपरीत कर देंगे स्थावर का। स्थावर में जो चल फिर नहीं सकते हैं उन्हें स्थावर कहते हैं। और त्रस जीव वो होते हैं जो गतिशील होते हैं, जो चल फिर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान हो सकते हैं, वो आपके त्रस जीव कहलाएंगे। इसमें देखते हैं विभिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा मानव इस श्रेणी में आते हैं। ये निरंतर क्या करते हैं? विश्व में भटकते रहते हैं। जैन दार्शनिकों ने जितने भी जीवों की चर्चा की है, सभी क्या है? वो चेतन है। परंतु जहाँ तक इनकी चैतन्य की मात्रा का संबंध है, भिन्न भिन्न कोटि के जीवों में चैतन्य की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। मतलब यहाँ पर अगर जो त्रस के बारे में बात की गई है कि जो गतिशील जीव होते हैं उनमें भी भिन्न भिन्नता पाई जाती है, उनमें वह चैतन्य की मात्रा है वो अलग अलग प्रकार की होती है। अभी देखते हैं उनके बारे में भी। कुछ जीवों में चेतना कम विकसित होती है, आप लोग जानते ही हो। कुछ जीवों में कम चेतना होती है और कुछ जीवों में चेतना बहुत अधिक होती है, विकसित होती है। सबसे अधिक चेतना क्या होती है? मुक्त जीवों की होती है। इन्हें एक छोर पर रखा जा सकता, मतलब जो सबसे अधिक चेतना होती है वो मुक्त जीवों की होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे कम विकसित जो चेतना होती है वो स्थावर जीवों में होती है। स्थावर में जो एक इंद्रिय हैं उनमें सबसे कम चेतना होती है, इसलिए इन्हें दूसरी ओर रखा गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो त्रस हैं, त्रस में हमारे चार प्रकार से यहाँ पर जैसे डिवाइड किया गया है। जैसे दो इंद्रिय, मतलब ऐसे वस्तु। सर त्रस पर क्या है सर? त्रस पूछ रहे हो ना? हाँ, त्रस होती है जैसे स्थावर होता है जो गतिशील नहीं होते हैं। त्रस मीन्स जो गतिमान हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक सके, भ्रमण कर सके, वो त्रस होते हैं। त्रस कहलाता है। आया समझ में? यहाँ पर गतिशीलता कह सकते हैं, जिसका हम पर्यायवाची ले सकते हैं। त्रस का पर्यायवाची गतिशीलता। ओके जी सर, समझ गए। हाँ समझ गए, ओके ठीक है। द्वि इंद्रिय क्या होगा? ऐसे जीव जो दो इंद्रियों वाले होते हैं,
वो दो इंद्रियों वाले जैसे जिन्हें हम उन्हें हम द्विइंद्रिय कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण आएगा घोंगा, घोंगा में दो इंद्रिय होती है। उसके बाद में त्रिइंद्रिय, त्रिइंद्रिय में जिनमें तीन इंद्रियों वाला चैतन्यता होती है, तीन इंद्रियों की चैतन्यता होती है, उन्हें हम त्रिइंद्रियों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आपकी चींटी, ठीक है, वो त्रिइंद्रिय होती है। अब चतुरिंद्रिय में क्या आएंगे, जिनमें चार इंद्रियों की चैतन्यता होती है, वो चतुरिंद्रिय में आएंगे। जिसका उदाहरण है आपका भ्रमर मीन्स भौरा, वो चतुरिंद्रिय में आएगा। और पांच इंद्रिय में, पंचेंद्रिय में कौन से आएंगे, जिनमें पांच इंद्रियों की चैतन्यता होती है, वो पंच इंद्रिय कहलाते हैं। जैसे आपके मनुष्य है, पशु है, पक्षी हैं, इनमें चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय की चैतन्यता होती है। पांच इंद्रिय आपकी आप लोग जानते ही हो, ठीक है। ये इसके भाग हो गए, ये आपके त्रस के भाग हो गए। अब इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि कौन से पार्ट बचे हैं आपके। जीव का पार्ट सभी समाप्त हो चुके हैं। अब अजीव के बारे में देखते हैं। अजीव के बारे में यहाँ पर ओके, अजीव के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। अजीव क्या होता है। अजीव वो होता है, अजीव को यहाँ पर जैसे अस्तिकाय के दो प्रकार किए गए थे, या जीव होता है वो द्वितीय प्रकार किया गया है। इसे हम जड़ भी कहते हैं, मतलब इसको हम जड़ की संज्ञा देते हैं। जीवों का निवास स्थान या जगत है, मतलब ऐसे जीव है जो जीव होते हैं उनका निवास स्थान जगत है। जगत जड़ द्रव्यों से बना हुआ है। कुछ जड़ द्रव्यों के कारण जीव शरीर धारण करते हैं और कुछ बाह्य परिस्थिति का निर्माण करते हैं। अजीव द्रव्य यहाँ पर इन्होंने अजीव द्रव्य की यहाँ पर कुछ इसको विघटित किया गया है। तो जिनमें से कौन कौन से हैं, पुद्गल है, आकाश है, धर्म है, अधर्म है। तो जानते हैं कि पुद्गल क्या होता है। पुद्गल मीन्स भौतिक तत्व, भौतिक तत्वों के बारे में जानते हैं। जैन दर्शन में पुद्गल या जड़ तत्व या भौतिक तत्व, पुद्गल को भौतिक तत्व या जड़ तत्व भी कह सकते हैं। तत्व रूप में पुद्गल का प्रयोग बौद्ध दर्शन में क्या किया गया, जीव के लिए किया गया है। पुद्गल का प्रयोग बौद्ध दर्शन में जीव के लिए किया गया है, किंतु जैन दर्शन में यह भौतिक तत्व के अर्थ में हुआ है। मतलब वहाँ पर जीव के बारे में बताया गया पुद्गल को, और यहाँ पर भौतिक तत्व के रूप में इसको इंगित किया गया है। यह विश्व का भौतिक आधार है। इसमें पुद्गल में पुद्गल को भी यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से आपका आता है अणु, जिसे हम शुद्ध पुद्गल कहते हैं, और संघात मिश्रित पुद्गल कहते हैं। अणु या शुद्ध पुद्गल क्या होता है, मीन्स जिसके हम खंड नहीं कर सकते, और संघात मीन्स जिसके हम जो बहुत सी चीज़ों से बनकर बना होता है, अणुओं से मिलकर के बना होता है, वो मिश्रित पुद्गल कहलाते हैं या संघात कहलाते हैं। अब इनमें से जो हम आगे बताने जा रहे हैं, इसमें से ये सारी चीज़ें फिर से एक्सप्लेन होंगी तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। स्पर्श रस गंध और वर्ण पुद्गल के गुण है। मतलब जो स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये पुद्गल के गुण है। और ये किस पुद्गल के हैं, दो भागों में बांटा गया है। तो ये मिश्रित या संघात पुद्गल के गुण कहलाएंगे, रस, स्पर्श, गंध व वर्ण। व्युत्पत्ति के आधार अनुसार पुद्गल वह है जिसका संयोग और विभाग हो सके, मतलब जिसको जोड़ा जा सके और उसका विभाग, इसको तोड़ा जा सके और जिसको जोड़ा जा सके, वो आपके पुद्गल वो संघात पुद्गल या मिश्रित पुद्गल कहलाते हैं। और पुद्गल के विभाजन की अंतिम एवं सूक्ष्मतम अवस्था को पुनः अविभाज्य हो अणु कहलाते हैं। मीन्स जो अविभाज्य होते हैं वो अणु या शुद्ध पुद्गल कहलाते हैं। अणु अविभाज्य होने के कारण ये निर्वयव होता है, जिसका आदि अंत एवं मध्य कुछ भी नहीं होता है। मतलब जो भी अणु है उसका कोई भी आदि अंत या मध्य कुछ भी नहीं होता। या सूक्ष्मतम अविभाज्य निर्वयव निरपेक्ष एवं नित्य सत्ता है। इसका ना तो निर्माण होता है
और न विनाशी होता है। यह स्वयं अमूर्त है, स्वयं अमूर्त होते हुए भी यह सभी मूर्त वस्तुओं का आधार है। मतलब ये अमूर्त है लेकिन सभी मूर्त वस्तुओं का बेस अणु भी है। जैन दर्शन के अनुसार अणु से पुद्गलों के स्कंद या संघात पुद्गलों का निर्माण होता है। मतलब अणु से मिलकर के ही जो संघात पुद्गल या मिश्रित पुद्गल बनता है वो अणु से ही अणु से ही उसका निर्माण किया जाता है। और इसके बाद में जैन दर्शन की जो सृष्टि मीमांसा है में है, उसका विश्व का ढांचा परमाणुओं से निर्मित माना जाता है। सभी भौतिक पदार्थ जो हैं इंद्रियों से जाने जाते हैं। साथ ही अनुभव में आने वाली सभी वस्तुओं जिनमें जीवों के शरीर, ज्ञानेंद्रियां, मन, ये सारी चीज़ें इनमें शामिल होती हैं। ये सारी क्या है? अणुओं से निर्मित है। दो या दो से अधिक अणुओं के संयोग से, पहले बताया स्कंद, जिसे हम स्कंद कह सकते हैं, संघात कहते हैं, मिश्रित पुद्गल भी कह सकते हैं, ये उत्पन्न होते हैं। अणुओं में आकर्षण शक्ति होती है। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे तो वहाँ पर जाने होंगे कि अणुओं में आकर्षण शक्ति होती है, जिससे अणुओं में संयोग और वियोग होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु स्कंद पुद्गल हैं और संपूर्ण जगत इन्हीं स्कंदों से निर्मित है। मतलब जो संपूर्ण जगत है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से निर्मित है। प्रत्येक दृश्यमान पदार्थ एक स्कंद है और भौतिक जगत एक स्कंधों का समूह है। मतलब जो भी पदार्थ आपको दिख रहे हैं ये सभी मिश्रित पुद्गल हैं, स्कंध हैं या संघात हैं। और भौतिक जगत ये क्या है? स्कंधों का या संघातों का एक समूह है। भौतिक जगत में दिखाई देने वाले परिवर्तन अणुओं के संयोग और विभाग से उत्पन्न होते हैं। या हम इसको अणु के रूप में कह सकते हैं कि अणु क्या होता है? अणु पुद्गल वो अदृश्य होता है, अनुमानजन्य होता है, और किंतु स्कंद पुद्गल दृष्टिगोचर होता है। मीन्स जो स्कंद पुद्गल है उसको हम दृष्टिगोचर कर सकते हैं। अणु पुद्गल कारण रूप है और स्कंद पुद्गल कार्य रूप है। जैन दर्शन कर्म को ही पारमाणविक मानता है। भारतीय दर्शन में अणुवादी कल्पना वैशेषिक एवं बौद्ध दर्शनों को प्राप्त होती है। और भी देखते हैं कि जैन एवं वैशेषिक अणुवाद में कुछ समानताएं भी हैं। जैन में और वैशेषिक जो अणुवाद की व्याख्या की है इनमें कुछ समानताएं हैं। दोनों विचारधाराओं के विचारक अणुओं को अविभाज्य, निर्वयव, नित्य, अदृश्य तथा भौतिक जगत का उपादान कारण मानते हैं। दोनों दर्शनों के अणुवादी विचारों में मतभेद भी हैं। जैसे जैन दार्शनिक अणुओं में केवल परिमाणात्मक भेद मानते हैं, किंतु वैशेषिक दार्शनिक अणुओं में परिमाणात्मक और गुणात्मक भेद स्वीकार करते हैं। जैन दार्शनिक अणुओं के गुणों को नित्य नहीं मानते हैं और किंतु वैशेषिक इन गुणों को नित्य मानते हैं। मतलब कुछ इसमें भेद भी हैं, कुछ इसमें समानताएं भी हैं। जैन एवं बौद्ध दर्शनों के अणुओं में कुछ अंतर है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैन दर्शन के अणु नित्य हैं, किंतु बौद्ध दर्शन में अणुओं को अस्थायी और विनाशी माना गया है। ठीक है, तो ये पुद्गल के बारे में कुछ बातें थी। अब इसके बाद में आकाश के बारे में जानते हैं कि आकाश के बारे में इनके क्या विचार हैं जैन दार्शनिकों के। आकाश के कारण ही विस्तार संभव है। जैन दर्शनों का मत है कि आकाश के कारण ही विस्तार संभव है। आकाश के कारण ही सभी अस्थिकाय द्रव्यों को कोई ना कोई स्थान प्राप्त होता है। मतलब जो भी अस्थिकाय के वस्तु हैं उन सभी को आकाश के कारण ही हम कोई ना कोई स्थान प्राप्त है। जैसे हम लोग इस आकाश में रहते हैं तो हमें कोई ना कोई स्थान, अपने शरीर का स्थान प्राप्त है इस आकाश में। जीव, पुद्गल, धर्म व अधर्म आकाश में स्थित हैं। आकाश दृष्टिगोचर नहीं होता है, मतलब इसको हम देख नहीं सकते। आकाश को दृष्टिगोचर नहीं होता है, मतलब इसका दर्शन नहीं कर सकते। आकाश का अस्तित्व अनुमान के कारण सिद्ध होता है। मतलब जो आकाश है वो केवल अनुमानता पर ही निर्भर होता है। द्रव्यों का कायिक विस्तार स्थान के कारण ही हो सकता है। मतलब जो द्रव्य है उसका विस्तार करना है, उसको हम केवल विस्तार स्थान के कारण ही कर सकते हैं। आकाश के बिना अस्थिकाय द्रव्यों का विस्तार सर्वथा असंभव है। मतलब अगर आकाश नहीं होगा तो हम किसी भी द्रव्य का विस्तार नहीं कर सकते हैं। द्रव्य आकाश को व्याप्त करता है। जैन दार्शनिक हैं, उन्होंने आकाश के दो भेद किए हैं। दो भेद कौन से होंगे? ये पहला भेद है लोकाकाश। लोकाकाश, ठीक है। लोकाकाश क्या होता है? या वह है जो जीवों तथा अन्य द्रव्यों का आवास स्थान है। इसमें सभी भौतिक जीव समाहित रहते हैं।
ये लोकाकाश कहलाता है। और अलोकाकाश कौन कहलाता है? दूसरा होगा ये लोकाकाश से परे है, मतलब ये लोकाकाश जो बताया ऊपर उससे परे है। इसमें यह अशरीरी, निष्क्रिय, शुद्ध और द्रव्य रहित है, यह शून्य है। मतलब अलोकाकाश ये शून्य की अवस्था में आता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है अजीव का धर्म। धर्म के बारे में यहाँ पर क्या विचार दिए गए हैं? धर्म के बारे में कहते हैं कि यह लोकाकाश में फैला हुआ है। जो धर्म अस्तिका है ये लोकाकाश में फैला हुआ है। रूप, रस, गंध व स्पर्श से रहित है। यह परिणामी न होकर नित्य, क्योंकि उत्पाद तथा व्यय रखने पर भी वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। यह न तो स्वयं क्रियाशील है और न तो किसी वस्तु में क्रिया उत्पन्न करता है। मतलब ये स्वयं तो क्रियाशील नहीं है और न ही किसी वस्तु में क्रिया भी उत्पन्न करता है। और अधर्म क्या होता है? अधर्म सिखाए ये धर्म और अधर्म दोनों एक साथ लोकाकाश में रहते हैं। मतलब धर्म भी लोकाकाश में रहता है, अधर्म भी लोकाकाश में ही रहते हैं। और दोनों क्या है? नित्य, निराकार और गतिहीन। अधर्म भी और धर्म भी वही विशेषताएं हैं। और अधर्मस्तिकाय क्या होता है? जीव तथा पुद्गल की विश्राम अवस्था में आराम देता है, या अमूर्त लोकाकाश में व्याप्त व मूर्त है। मीन्स ये अधर्म है। अधर्म को आप लोग जानते हो कि धर्म क्या होता है? वो केवल गतिशील द्रव्यों की गति में सहायक होता है, और अधर्म द्रव्यों के स्थिर रहने में सहायक होता है। मतलब द्रव्यों का जब स्थिर होता है उसमें ये सहायक करता है, द्रव्यों को स्थिर करने में। धर्म व अधर्म दोनों में परस्पर विरोध होता है। दोनों ही गति और स्थिति के कारण उदासीन रहते हैं। ठीक है, ये धर्म अधर्म परोक्ष साधन माने जाते हैं। ये आपके जैन दर्शन की तत्व मीमांसा के अंतर्गत द्रव्य के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद में जो और भी मुख्य बात है इसकी जैन दर्शन में, वो मुख्य बात है स्यादवाद। और या हम जिसे स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय कहते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ी सी बात यहाँ पर जाननी आवश्यक है। सप्तभंगी न्याय क्या कहलाता है? सप्तभंगी न्याय आपका इसके बारे में जानते हैं कि सप्तभंगी मीन्स यहाँ पर जैन दर्शन में सप्तभंगी न्याय को सप्तभंगी न्याय सिद्धांत को न्यायवाद भी कहा जाता है। मतलब इसको हम न्यायवाद भी कहते हैं। स्यादवाद सप्तभंगी न्याय का आधार है। और स्यादवाद के अंतर्गत जैन दार्शनिकों की मान्यता है कि साधारण व्यक्ति सांसारिक अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त करता है वह कर्म पुद्गलों के कारण अपूर्ण, सापेक्ष तथा एकांगी है। मतलब जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कर्म पुद्गल के कारण अपूर्ण ज्ञान होता है, सापेक्ष होता है, एकांगी होता है। फलता क्या होता है? जो प्रामाणिक ज्ञान की कोटि में नहीं आता है। मतलब जब हमारा ज्ञान अपूर्ण होगा तो वो प्रामाणिक ज्ञान की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि वह अपने आंशिक सत्य होने का प्रकाशन नहीं करता है। यदि उस ज्ञान को प्रामाणिकता की कोटि में लाना है तो उस ज्ञान से पूर्व स्याद शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। यहाँ स्याद से आशय क्या होता है? स्याद का अर्थ क्या होता है? स्याद का अर्थ होता है हो सकता है। इसका अर्थ कई जगह पर कई अर्थों के रूप में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे हो सकता है, ये अर्थ हम लेकर के इसके बारे में इसका व्याख्या करेंगे। जैन दार्शनिकों के अनुसार सांसारिक ज्ञान से पूर्व स्याद शब्द का प्रयोग करने पर किसी वस्तु के संदर्भ में 7 नए या परामर्श प्राप्त होते हैं। 7 यहाँ पर बात की जाएंगी, 7 नए की या परामर्श की बात की जाएंगी। यहाँ नए से तात्पर्य किसी सांसारिक ज्ञान को स्याद शब्द का प्रयोग करके उसकी आंशिक सत्ता को अभिव्यक्त करने से है। 7 जो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से प्राप्त 7 नयों को यहाँ पर सप्तभंगी नय कहा गया है। जैन दार्शनिकों के अनुसार सप्तभंगी नय 7 नयों का एकीकरण है, ना कि उनका समन्वय। मतलब यहाँ पर जो 7 सप्तभंगी नय के बारे में बात की जाएगी, इनका सबका 7 नयों से एकीकरण होता है। मतलब इनका समन्वय नहीं होता है, लेकिन एकीकरण होता है। सप्तभंगी नय
के सातों नए निर्णयात्मक होने के कारण आंशिक सत्य तथा सापेक्ष हैं। सापेक्ष तथा आंशिक सत्य होने के कारण इनसे किसी वस्तु का अनंत धर्मात्मक रूप प्रकट होता है। पाश्चात्य दर्शन में जो है वहाँ पर परामर्श के दो भेद किए गए हैं, आस्तिवाचक और नास्तिवाचक को स्वीकार किया गया है। वहीं जैन दर्शन में परामर्श या न्याय के 7 भेदों को स्वीकार किया गया है। मतलब जो वहाँ पर 2 भेद किए गए, आस्तिवाचक नास्तिवाचक, और जैन दर्शन में परामर्श से या हम कह सकते हैं कि इसके न्याय के 7 भेद स्वीकार किए गए हैं। पहला है आपका स्यात् अस्ति द्रव्यम या स्यात् अस्ति। इसका क्या अर्थ होगा? स्यात् अस्ति, इसका यहाँ पर होगा जो प्रथम आपका भाग दिया गया, यह किसी एक दृष्टि से उसे वस्तु की सत्ता हो, किसी एक दृष्टि से कोई भी वस्तु की सत्ता हो सकती है। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण के रूप में देख सकते हैं इसको, जैसे घड़ा काला है, स्याद घड़ा काला है, हो सकता है घड़ा काला है, तो इसका अर्थ ये होगा कि किसी विशेष स्थान काल और परिस्थिति में घड़ा काला है। मतलब किसी विशेष परिस्थिति में जो होगा स्यात् अस्ति, हो सकता है ये चीज़, जो भी वस्तु उपस्थित है, घड़ा जैसे यहाँ पर उपस्थित है तो घड़ा उपस्थित है, कैसे है वो किसी एक विशेष देश काल, स्थान काल और परिस्थिति में वो वस्तु और या कहे उसका रूप वहाँ पर है, वो घड़ा है। ये एक भावात्मक, हाँ सर मतलब कि जहाँ जहाँ स्याद लगा है वहाँ वहाँ शायद होगा, और जैसे जैसे इसमें जैसे शायद है तो हो सकता है, शायद नहीं है, शायद नहीं हो सकता है, यही हाँ, से होगा। हाँ यही बात है इसमें। स्याद अस्ति मतलब हो सकता है वो घड़ा है, मतलब कब है? जब वो किसी विशेष स्थान काल का और परिस्थिति और रूप के अनुसार वो घड़ा वहाँ पर उपस्थित है। ये एक भावात्मक वाक्य होता है, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है आपका स्यात् नास्ति द्रव्यम, मतलब स्यात् नास्ति, इसको हम पूरा भी लिख सकते हैं स्यात् नास्ति द्रव्यम, या स्याद् नास्ति लिख सकते हैं, ओके। या स्यात् वस्तु नहीं है। यहाँ पर जैसे पहले जो पॉइंट दिया गया स्यात् अस्ति, इसमें इसको हम भावात्मक वाक्य कहते थे। अब यहाँ पर नास्ति है, स्याद् नास्ति, यह एक अभावात्मक परामर्श या अभावात्मक भाग है, ठीक है। घड़े के संदर्भ में अभावात्मक परामर्श इस प्रकार होगा कि इसमें स्याद, घड़ा इस कमरे में नहीं है, मतलब घड़ा जो है वो इस कमरे में नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कमरे में कोई घड़ा नहीं है। स्याद शब्द से इस तथ्य का यहाँ पर हम बोध करेंगे कि विशेष रूप और रंग का घड़ा किसी समय विशेष में कमरे के अंदर नहीं है। मतलब कोई भी घड़ा की बात यहाँ पर की गई कि घड़ा नहीं है, तो वहाँ पर घड़ा तो हो सकता है, ऐसा भी है कि घड़ा वहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी विशेष रूप होगा, किसी भी विशेष आकृति का होगा घड़ा, या किसी विशेष रंग का, काला, नीला, पीला, मतलब किसी भी अन्य रंग का वहाँ पर घड़ा नहीं उपस्थित हो सकता है। ऐसा में से कह सकते हैं कि काला घड़ा हो वहाँ पर, पीला, लाल या अन्य दूसरे कलर का वहाँ पर घड़ा ना हो, उसके बारे में स्याद नास्ति कहलाता है। स्याद शब्द से स्थान, समय तथा रंग का बोध होता है। यहाँ पर स्याद शब्द से यह बोध होता है कि घड़े के संबंध में परामर्श हुआ है, वह घड़ा कमरे में उपलब्ध नहीं है। जिस घड़े के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है वो घड़ा वहाँ पर नहीं है, लाल रंग का नहीं होगा, पीले रंग का नहीं होगा, बाकी जो रंग है एक घड़ा होगा वो उस घड़े का, उस कलर का तो घड़ा है, लेकिन अन्य कलर का नहीं है, तो वहाँ पर स्याद नास्ति होगा। अब इसके बाद में जाते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है स्याद अस्ति च नास्ति च द्रव्यम। स्याद अस्ति च नस्ति च, या इसका क्या अर्थ होगा? जो हम लोगों ने पहले 2 पॉइंट पढ़े थे, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, वहाँ पर इन दोनों को मिक्स कर दिया, एक में ही इसको कंबाइन करके बताया गया है कि स्याद अस्ति च नस्ति च। यहाँ पर क्या होगी? वस्तु की सत्ता एक अन्य दृष्टिकोण से भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर
जो वस्तु है वो एक दृष्टिकोण से होगी और एक दृष्टिकोण से नहीं भी हो सकती है। जैसे घड़ा काला हो भी सकता है और काला नहीं भी हो सकता है। मतलब किसी एक परिस्थिति में ये सारी चीज़ें होंगी, ना अस्ति और या नास्ति। कोई भी किसी भी परिस्थिति में इसमें यहाँ पर हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में स्याद है या स्याद नहीं है का ही प्रयोग किया जा सकता है। अब नंबर 4 पे जाते हैं। नंबर 4 आपका है स्यात् द्रव्य अवक्तव्यम या स्यात् अवक्तव्यम। अवक्तव्यम मीन्स क्या कहलाता है? इसका अर्थ आप समझ सकते हो इसका संस्कृत के थ्रू, जिसका वर्णन ना किया जा सके, मतलब जिसको हम किसी भी शब्दों में व्यक्त ना कर सकें। ओके, तो यदि किसी परामर्श या परस्पर विरोधी गुणों के संबंध में विचार करना हो तो उसके विषय में स्याद अवक्तव्यम का प्रयोग होता है। काले घड़े के संबंध में कभी ऐसा भी हो सकता है जब उसके बारे में निश्चितता पूर्वक कुछ कहा ही ना जा सके कि वह काला है या लाल है, अतः घड़े के संदर्भ में स्याद अवक्तव्यम का प्रयोग ही करना आवश्यक होता है। ठीक है, अब क्या होगा? जैनों का यह चौथा परामर्श महत्वपूर्ण है। ये चौथा परामर्श कौन है? स्यात् अवक्तव्यम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर भावात्मक या निषेधात्मक रूप में प्रस्तुत करना वांछनीय नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनके संबंध में मौन रहना या यह कहना कि इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है प्रशंसनीय है। मतलब जैन दर्शन मानते हैं कि अगर कोई भी वस्तु रखी है या किसी भी वस्तु के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, हम किसी वस्तु के बारे में मौन रहते हैं, तो ये भी एक प्रशंसनीय पात्र है कि हम इसके बारे में कुछ शब्द नहीं बोल सकते। तो अवक्तव्य मीन्स हम किसी भी वस्तु को वर्णन नहीं कर सकते। जो जैनों का चौथा परामर्श इस बात का प्रमाण है कि वो विरोध को एक दोष या हिंसा के रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब जो विरोध आप कर रहे हो, विरोध है, उसको एक हिंसा के रूप में इन्होंने स्वीकार किया था। वे विरोध ना करके तथा उसके स्थान पर चुप रहने का आदेश देते हैं। मतलब किसी भी बात को आप विरोध ना करिए, हिंसा ना करना है, उसके स्थान पर आप क्या करेंगे? चुप रहिएगा, मौन रहिएगा, ये आदेश देते हैं जैन दार्शनिक। इस प्रकार जैनों का चौथा परामर्श तार्किक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। ये स्यात् अवक्तव्यम। इसके बाद में पांचवा जो इन्होंने बात की है वो है, जो हम बात किए हैं कि पहला और दूसरा स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्यम, पहला, दूसरा और चौथा। अब इन्हीं को एक दूसरे में मिक्स करके हम जो पाँचवें, छठे और सातवें के बारे में बात कर सकेंगे। यहाँ पर लेंगे स्याद् अस्ति, पहला लेंगे स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम च, मतलब पहला और चौथा को मिक्स करके बनाएंगे। यहाँ पर स्याद् अस्ति च अवक्तव्यम च, वस्तु एक ही समय में उपलब्ध भी हो सकती है और फिर भी अवर्णनीय हो सकती है। मतलब वहाँ पर वस्तु उपलब्ध है लेकिन वो फिर भी अवर्णनीय है, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। किसी विशेष दृष्टि से घड़े को काला कहा जा सकता है, परंतु जब प्रकाश आदि का अभाव हो तो ऐसी स्थिति में घड़े के रंग का वर्णन करना असंभव हो जाता है। अब जैसे वहाँ पर वस्तु है, कोई भी अंधेरा कमरा है, तो वहाँ पर आपके सामने बहुत से आइटम्स या बहुत से घड़ा, जैसे आपके रूम में घड़ा है, तो वो घड़ा किस रंग का है, लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो उस घड़े के रंग को आप महसूस नहीं कर सकते। आप ये तो जान रहे हो कि ये घड़ा है, लेकिन उसका आप वर्णन नहीं कर पा रहे हो किसी विशेष परिस्थिति में, तो वहाँ पर अवक्तव्यम होगा। मतलब स्यात् अस्ति, वस्तु है लेकिन उसका हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि घड़े का वर्णन करना असंभव हो जाता है। और घड़ा काला है और अवर्णीय है, मतलब घड़ा काला तो है, पहले जानकारी है, लेकिन अब हम उस समय उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। यह परामर्श पहले और चौथे परामर्श को जोड़ने से प्राप्त होता है, आपको पहले ही बताया है। अब जो नंबर 6 है, ये होगा स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम च। हम इसमें दूसरे और चौथे परामर्श को मिला देंगे
तब हमारा ये छठा परामर्श प्राप्त बनेगा। इसमें क्या होगा, किसी विशेष दृष्टिकोण से किसी विशेष वस्तु के बारे में नहीं है कहा जा सकता है, परंतु उस वस्तु के ठीक से ना दिखाई देने पर उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जैसे घड़े के बारे में कहा जा सकता है कि वह काला नहीं है, किंतु दिखाई ही ना देने पर उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मतलब हमें ये भी ज्ञात नहीं है या हमें उसके बारे में नहीं जानकारी है कि वो किस रंग का है, तो वहाँ पर वस्तु है स्याद नास्ति, मतलब उसके बारे में उसके रूप और गुण के बारे में उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके कह सकते हैं कि वो वस्तु भी उसकी नहीं है और उसका हम वर्णन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्याद अस्ति च अवक्तव्यम च में आएगा। मतलब किसी वस्तु का एक समय में अभाव हो सकता है तथा वह अवक्तव्य घड़ा लाल नहीं हो सकता है या काला नहीं हो सकता है, और उसका स्वरूपाभिव्यक्ति की दृष्टि से अवक्तव्य है, मतलब उसका स्वरूप भी हम उसका अवक्तव्य में उसका वर्णन नहीं कर सकते उसके स्वरूप का भी। अब नंबर 7 पे जाएंगे। नंबर जो 7 है वो किस परामर्श के आधार पर बनेगा, स्याद अस्ति च नस्ति च अवक्तव्यम च, मतलब हम यहाँ पर यह परामर्श होगा, प्रथम परामर्श होगा स्यात् अस्ति, नस्ति च द्वितीय परामर्श, और हम यहाँ पर लेंगे पहला और दूसरा परामर्श नहीं होगा। जो स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च होगा ये तीसरे और चौथे परामर्श के आधार पर जोड़ लेंगे, मतलब हम इनको एक ही में मिलाकर के तीसरे और चौथे परामर्श को ले लेंगे तो हमारा ये 7वां परामर्श प्राप्त हो जाएगा, जिसके अनुसार ये होगा कि इस एक दृष्टि से घड़ा काला है, दूसरी दृष्टि से घड़ा काला नहीं है, और जब दृष्टि स्पष्ट संकेत ना करे तो अवर्णीय है। मतलब हम इसके बारे में कुछ भी मैं समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये ये वस्तु, ये घड़ा काला है या नीला है या पीला है, कोई भी इसका वर्णन ही नहीं हम समझ पा रहे हैं, इसके रूप के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, और जब जान नहीं पा रहे हैं तो हम इसका कोई भी किसी भी प्रकार से इसका वर्णन करना भी संभव नहीं है। ठीक है, तो यही आएगा आपका स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च। ओके, ये आपके कुछ पॉइंट सप्तभंगी नय के बारे में थे। अब इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स हम आप लोगों के कुछ छूटे हुए थे, उन पॉइंट्स को हम मैं बता दे रहा हूँ। जैसे जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में अनुशासन के बारे में इन्होंने क्या बात की है। अनुशासन में इन्होंने, जो जैन दार्शनिक है, उन्होंने अनुशासन के 8 गुणों का उल्लेख किया है, और वो अनुशासन है जो ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। मतलब जो अनुशासन है, जो 8 गुण उन्होंने बताए हैं वो ज्ञान की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे। कौन कौन से हैं? पहला है ज्ञान को गंभीरता से ग्रहण करना, मतलब जो भी ज्ञान हमें ग्रहण करना है उसको गंभीरता, एकाग्रचित होकर के उस ज्ञान को हमें ग्रहण करना होगा। नंबर 2 होगा शुद्ध आचरण करना, हमें शुद्ध आचरण को अपनाना चाहिए। नंबर 3 है क्रोध नहीं करना चाहिए, मतलब क्रोध को कोई भी स्थान अपने अंदर नहीं देना चाहिए, ये भी एक अनुशासन है। क्रोध को अपने बस में करना, क्रोध को दूर करना, ये भी एक अनुशासन है। नंबर 4 होगा इंद्रिय सुखों की लालसा ना करते हुए अध्ययन पर ध्यान लगाना चाहिए, मतलब जो भी इंद्रिय सुख हैं उनकी लालसा आप मत कीजिए और केवल फोकस कीजिए आप अपने अध्ययन पर। नंबर 5 होगा लोलुपता से दूर रहना, मतलब किसी भी प्रकार के लाभ, लोभ, इन सब से दूर आप रहने चाहिए। नंबर 6 है सत्य बोलना चाहिए, वो तो हर एक दर्शन में हर जगह पर आपको बात कहेगी कि सत्य बोलना आवश्यक होगा। नंबर 7 है चरित्रवान होना चाहिए, ठीक है, चरित्र के बारे में भी इसमें बात की गई, चरित्रता होनी चाहिए। नंबर 8 होगा कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब कभी भी कटु वाणी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये भी अनुशासन के अंतर्गत आएगा। जैसे कई भी कटु वाणी बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, कटु वाणी का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। और भी आप लोग जानते हो कि ये कोविड काल में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जैन दर्शन की ही अपनाई ही जाती हैं। जैन दर्शन के आप तो देख सकते हो, जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैन दर्शन में क्या बोला गया है
कि हिंसा नहीं करना है। हिंसा नहीं करने के लिए जैन दर्शनों ने क्या अपनाया है कि अपने मुंह पर वो कपड़ा बांधते रहते थे। अर्थात हमें मतलब वो इनका मानना था कि हमारे इस आकाश में मतलब इस स्थान में कहीं ना कहीं बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं जो हमारे मुख के द्वारा प्रवेश करते हैं और वो मर जाते हैं, मतलब वो एक हिंसा हो जाती है। तो वो कपड़ा बांधते हैं जिस कपड़े के माध्यम से वो कीटाणु बाहर ही रह जाते हैं, मुख के अंदर नहीं जाते हैं। तो वही कह सकते हैं कि कोविड काल में एक मुख मास्क के रूप में इसको अपनाया गया। जैन दार्शनिकों का मानना है कि हमें एक दूसरे के मतलब कह सकते हैं कि दूरी बनाए रखनी चाहिए। मतलब हमें ये नहीं कि आपस में एक दूसरे से गले मिलना, मतलब चिपक के बैठना, ऐसी चीज़ें मीन्स नहीं करनी चाहिए। तो वही मीन्स सोशल डिस्टेंस बनानी चाहिए। वही कोविड काल में है कि हमें को उसका सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए। ऐसे ही कई सारे आप देख सकते हो कोविड काल के जो जो जैन दर्शन के सिद्धांत हैं वो कोविड काल में अपनाए जा रहे हैं इन 1.5 सालों से। अब देखेंगे शिक्षार्थी के बारे में इनके क्या विचार थे। शिक्षार्थी के परिप्रेक्ष्य में इनके भी विचार हैं। छात्रों या शिक्षार्थी में जैन दर्शन के कुछ लक्षण बताए हैं। शिक्षार्थी किस प्रकार का होना चाहिए। पहला पॉइंट होगा विनम्र होना चाहिए, ओके। दूसरा होगा शिष्टाचार का पालन करना, ये लक्षण होने चाहिए विद्यार्थियों के अंतर। नंबर 3 होगा प्राप्त ज्ञान पर अहंकार ना करना, मतलब जो भी ज्ञान प्राप्त किया है तो उस ज्ञान पर कोई भी अहंकार नहीं करना होगा। नंबर 4 कलहोत्पादक बातें ना करना, मतलब ऐसी बात जो विद्यार्थी है शिक्षार्थी है उसको लड़ाई झगड़े वाली बातें नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कोई भी कलह जैसी बात हो, मतलब कलह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वही शिक्षार्थी के यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं। तो उसके लिए क्या होगा, हमें ऐसी बातें ही नहीं कहनी है कि जिससे कलह उत्पन्न हो। क्रोध ना करना पहले भी बताया गया है। हाँ सर ये क्लास का सर लिंक आया हुआ है, तो सर काफी देर सर क्लास चलेगी कि हाँ, देर तक नहीं चलेगी। किस समय की क्लास की लिंक है। ये हमें लगा था कि आवश्यक है बताने आपको। ये आपके जीवन के लिए भी ज़रूरी है कि आपके जीवन में ऐसे शिष्टाचार अपने अनुशासन के रूप में आप इसको अपना सकते हो, ठीक है। नंबर 4 कलहोत्पादक बातें ना करना। नंबर 5 है क्रोध ना करना। नंबर 6 विषय के प्रति जागरूक रहना, मतलब कुछ भी विषय है जिज्ञासा करना है उसके प्रति आप लोग जागरूक रहिएगा, ठीक है। नंबर 7 अप्रिय मित्र के लिए भी एकांत में उसकी भलाई की कामना करना, मतलब कोई भी मित्र आपका है, कोई भी आपका अप्रिय मित्र मीन्स आपका जो शत्रु कह सकते हैं, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, ऐसे मित्र के लिए आप एकांत में जाकर के, एकांत में हैं मतलब उसके सामने नहीं है फिर भी उसकी भलाई के बारे में उसकी बातें करना। नंबर 8 होगा वाग युद्ध और शारीरिक युद्ध से दूर रहना, मतलब लड़ाई झगड़ा, बातों से युद्ध करना है या शारीरिक युद्ध करना है, इन सब से आपको दूर रहना है। नंबर 9 होगा छल कपट से रहित होना, छल कपट जैसी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, विद्यार्थियों के लक्षण है। चपलता और चंचलता का ना होना, चपलता चंचलता जैसी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये शिक्षार्थी के गुण हैं। अब उसके बाद में शिक्षक के बारे में क्या बात की गई है, यही लास्ट पॉइंट आपका है, फिर फिनिश करते हैं क्लास। शिक्षक के बारे में जैन आचार्यों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैनाचार्यों ने गुरु के लिए बहुत ही एक महिमामयी शब्दों का प्रयोग किया है, मतलब उसके एक श्लोक के माध्यम से इसको बताया गया है। कहा है कि गुरुर विधाता गुरुर्देव दाता गुरु स्वबंधु गुरुर सिंधु गुरुर विनेता गुरुर रेव तातो गुरुर भोक्षो धृत कर्म पक्षा। ये गुरुर के संबंध में एक श्लोक के बारे में श्लोक से माध्यम से बताया गया है। गुरुजनों से कहते हैं, गुरुजनों से समाज को मार्गदर्शन प्राप्त होता है। गुरुजन ना केवल ज्ञानवर्धक होते हैं अपितु उनका अनुभव भी बहुत आयामी होता है, मतलब ज्ञानवर्धक तो होते ही हैं,
अब जो गुरुजन अनुभव प्राप्त करते हैं अपने जीवन काल में, उसका भी वो बहुत ही उपयोगी होता है। उनका व्यक्तित्व पूर्वाग्रहित रहित निष्पक्ष होने के कारण उनके वचनों, उपदेशों और प्रवचनों पर समाज की अनन्य आस्था होती है। मतलब जब उनका पर्सनालिटी होगी, गुरु की व्यक्तित्व होगा, वो पूर्वाग्रहों से रहित होगा। मतलब किसी भी परिप्रेक्ष्य में ये हमारा है तो हम इसके साइड में हो जाएं, या किसी भी प्रकार के मतलब निष्पक्ष होकर के उसका सही डिसीजन लेना। उनके वचन हैं, उनके उपदेश हैं, उनके प्रवचन हैं, वो समाज की अनन्य आस्था होती। मीन्स वो हम किसी भी शिक्षार्थी को बताएंगे तो वो शिक्षार्थी अपने समाज में उन बातों को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। गुरु के लिए यहाँ पर दो शब्द मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं, जो हम आपस में गुरु के लिए क्या प्रयोग करते हैं। पहला है अध्यापक और दूसरा क्या है, शिक्षक। और अध्यापक और शिक्षक के प्रत्येक वर्ण का आर्थिक अभिप्राय जैन परंपरा में इस प्रकार से महिमा मंडित किया गया है। मतलब जैन दर्शन में अध्यापक और शिक्षक के बारे में यहाँ पर क्या व्याख्यायित किया गया है। अध्यापक, इसको हम ब्रेक तोड़ेंगे वर्ण के माध्यम से। अध्यापक को आ, ध्या और पा और का। आ से यहाँ पर अध्ययनशील, ध्याक मीन्स यहाँ पर ध्यानशील, पा मीन्स पाप भीरु, का मीन्स कर्मनिष्ठ। यह अध्यापक का यहाँ पर विभाजन जैन दार्शनिकों ने किया है। शिक्षक का यहाँ पर जैन दार्शनिकों ने विभाजन किया है सी, छा और का। सी से शिष्ट, छा से क्षमाशील और का से कर्तव्यनिष्ठ। इन गुणों से विभूषित शिक्षक देश की भावी पीढ़ी को शिक्षित करके सुयोग्य नागरिक बनाते हैं। जैन दर्शन में दो प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख है। मतलब यहाँ पर जैन दर्शन में जो सबसे मुख्य बात है, वहाँ पर जैन दर्शन में शिक्षकों के बारे में दो प्रकार के शिक्षक की बात की गई है। पहला है आचार्य और दूसरा है उपाध्याय। ये आप लोगों को नहीं बताया गया था, तो ये जरूरी है जानना कि यहाँ पर आचार्य और उपाध्याय की बात की गई है जैन दर्शनिकों में। आचार्य कौन होते हैं? आचार्य अनुशासन और चरित्र निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। आचार्य के गुणों का उल्लेख करते हुए जैन दार्शनिकों द्वारा कहा गया है कि उसे निष्कलंक चरित्र का होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, क्रोध, मान, माया और लोभ को सर्वथा त्याग देना चाहिए, समाज और धर्म सम्मत आचरण करने वाला होना चाहिए, इच्छाओं और कामनाओं का त्याग करने वाला होना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए। ये आचार्यों के गुणों की बात की गई है यहाँ पर जैन दार्शनिकों के अनुसार। और उपाध्याय के बारे में क्या बात की गई है जैन दार्शनिकों के अनुसार? उपाध्याय का मुख्य कार्य अध्ययन और अध्यापक होगा। अध्ययन और मीन्स अध्यापन कार्य है वो उपाध्याय करेंगे। आचार्य होगा वो नियमों का पालन करेंगे। कठोरता से नियमों का पालन करने की बात जैन दार्शनिकों द्वारा की गई है आचार्यों के द्वारा। और उपाध्याय का होगा मुख्य कार्य जो होगा अध्ययन का होगा। जैन दर्शन में कहा गया है कि उपाध्याय के ज्ञान की विशिष्ट शाखा में निष्णात होना चाहिए। मतलब जो ज्ञान होगा वो निष्णात ज्ञान होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। उसका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। मतलब वो मीन्स कोई भी टॉपिक हो गया या कुछ भी पॉइंट्स हो गया तो उस पॉइंट्स पर यह नहीं कि उसका जो विचार है, दृष्टिकोण है वो व्यापक ही हो, या किसी भी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो उसका व्यापक मीन्स व्यापक नहीं सॉरी संकुचित हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी बारे में बात करनी है तो उसका विचार व्यापक होना चाहिए, वो अन्य सकारात्मक नकारात्मक हर परिप्रेक्ष्य से विचारों को देख सके। उसका आचरण उत्तम और अनुकरणीय होना चाहिए। उपाध्याय के बारे में लक्षण है उसमें विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करने की कुशलता होना चाहिए। मतलब जो भी विद्यार्थी की कुशल जिज्ञासाएं हैं उसका भी कुशलतापूर्वक उसका निदान करना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार छात्र और शिक्षक के बीच अत्यंत मधुर और निकट संपर्क होने चाहिए, ऐसी बात की गई है। छात्रों को चाहिए कि वह शिक्षक का पितृतुल्य आदर करें और उसकी आज्ञाओं का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करें, और शिक्षक को चाहिए कि वह अपने छात्र की पुत्रवत देखभाल करें और उसको हर संभव ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न करें। ये सारी बातें अध्यापक के बारे में कही गई हैं जैन दर्शन में। ठीक है। अब इसके बाद में जैसे आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया, इसमें और भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप लोग पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। ओके ठीक है, आप लोग पूछना है तो पूछ लीजिए।
कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे शिक्षण विधियों में भी पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे, तो उसमें ना समझ में आया तो वो बात कर सकते हो। त्रिरत्न है, उनके बारे में आप पूछ सकते हो, त्रिरत्न का क्या है। ठीक है, आप लोग पूछिएगा। नहीं, क्लास। जो आपने आचार्य और उपाध्याय की बात बताई, हाँ वह बहुत ही मतलब सटीक थी, क्योंकि इसमें ये सब क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आचार्य हाँ, और उपाध्याय में क्या होता नहीं है। हाँ, पूरा पूरा टॉपिक शायद इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा सोच में अंतर था जिसको व्यक्ति ध्यान नहीं देता है सर। यही इसीलिए मैंने इस आचार्य वैसे शिक्षक के बारे में इन्होंने बताया था, जो भी वो ठीक था, लेकिन इन्होंने आचार्य और उपाध्याय के बारे में नहीं बताया था। इसलिए मैंने थिंक किया, सोचा कि ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि कहीं भी विकल्प में आ जाए, कहीं भी एग्ज़ाम में आ जाए, या कहीं भी आप किसी को भी बताने लग जाओ अपने ज्ञान के लिए, तो वहाँ पर आचार्य और उपाध्याय की बात आप कर सकते हो कि आचार्य और उपाध्याय क्या होता है। ठीक। जी सर। और भी आप लोग बात कर सकते हो वरना ओके। जैसे इन्होंने एक चलो पॉइंट है शिक्षण विधि में, मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पर कुछ आप लोगों के साथ कन्फ्यूजन होगा। स्वाध्याय विधि में इनके स्वाध्याय विधि के बारे में बताया गया था। जैसे शिक्षण विधियाँ बहुत सी बताई गई, जैसे इंद्रियानुभव विधि, प्रयोग विधि, श्रुति विधि, स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि में यहाँ पर बताया गया है कि ये स्वाध्याय विधि मतलब स्वयं से अध्ययन करना, संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करके सीखा जाता है। इस विधि में कोई भी पाठ सामग्री होता है। इसमें जैन ग्रंथों में इनमें 5 पद बताए गए हैं स्वाध्याय विधि में। पहला है वाचना, दूसरा है प्रक्षणा, तीसरा है परिग्रहण, चौथा है अनुप्रेक्षा, पांचवा है धर्म कथा। तो वाचना क्या होता है? वाचना होगा पाठ्य साहित्य का पठन करना है, मतलब जो भी पाठ आप पढ़ रहे हो उसका आप पठन कीजिए। प्रक्षणा क्या होगा? जो कुछ आपने पढ़ा और समझा है उस पर गुरु से, मतलब जो भी आपका अध्यापक होगा उससे प्रश्न पूछकर उसका शंकाओं का समाधान क्या करना होगा। मतलब जो दूसरी स्थिति है वो हमेशा नहीं आती है, लेकिन अगर आ रही है दूसरी स्थिति, प्रक्षणा करना आपको पड़ेगा। कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी शंका समाधान है, तो आप उसको गुरु से जाकर के पूछ लेंगे, वो आपका प्रक्षणा कहलाएगा। नंबर 3 होगा परिग्रहण। परिग्रहण मीन्स क्या होगा? पठित वस्तु की आवृत्ति करना। जैसे एक बार भी हमने कुछ भी वस्तु को पढ़ा है, कोई भी टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक को आप बार बार आवृत्ति करें, उसको आप रिवीजन करें, रिवीजन कह सकते हैं अपनी भाषा में, परिग्रहण। और नंबर 4 होगा अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का अर्थ होगा कि पठित वस्तु पर पुनः चिंतन और मनन करना। जैसे आपने पढ़ लिया, परिग्रहण कर लिया, बार बार उसकी आवृत्ति की, बाद में किसी समय आपको कोई भी अन्य कार्य कर रहे हैं, अध्ययन के अलावा, स्वाध्याय के अलावा आप दूसरा कार्य कर रहे हैं, घरेलू वर्क कर रहे हैं, तो उस समय आप अनुप्रेक्षा कर सकते हैं। रात को सोते समय कुछ 10 मिनट 15 मिनट आप उस पर अनुप्रेक्षा कर सकते हैं। जो भी पठित वस्तु है उस पर आप चिंतन और मनन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं एक माइंडली। और नंबर 5 होगा धर्म कथा। धर्म कथा ये होगा इस प्रकार प्राप्त ज्ञान की अन्य अधिकारी व्यक्तियों से चर्चा करना, मतलब धर्म कथा। कथा में कह सकते हैं जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, जो भी पढ़ा गया है स्वाध्याय विधि के द्वारा, उसको किसी अन्य से चर्चा परिचर्चा करना, अपने साथी साथियों से, क्लासमेट से, या किसी बड़े गुरु से, अधिकारी से, अपने घर के आसपास के व्यक्तियों से आप उसकी चर्चा कर सकते हो जिसको इस विषय में जानकारी हो। ठीक है, तो ये होगा आपका धर्म कथा। ये आपका शिक्षण विधि के बारे में भी हो गया। ओके, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। आप लोग दूसरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ओके, आप लोग लीजिए डिसीजन। और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए कौन रेडी रहेगा? जिनका शेष बचा है वो अपना जवाब दे सकते हैं। सर हम प्रेजेंट कर दें?
नहीं, एक बार ये है कि जिनका मतलब जो जिस टॉपिक का प्रेजेंटेशन हो चुका है वो अभी प्रेजेंटेशन नहीं होंगे। जब सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे उस टॉपिक के बाद में जिनका वापस रिवीजन वाला होगा, समय बचेगा, समय के अकॉर्डिंग उनका हम प्रेजेंटेशन करवा देंगे। ठीक, अभी कुछ टॉपिक शेष हैं, उन टॉपिकों को हमें पढ़ना आवश्यक है, कुछ ना कुछ उनके बारे में जानना ज़रूरी है। जो आपके टॉपिक है उनके बारे में आप बात कीजिए। सर कौन कौन से सर टॉपिक बची है सर? टॉपिक आपका पहले तो मानवतावाद बचा है, उसके बाद में आपके बचे हैं ईसाई धर्म बचा है, हार्वर्ड स्पेंसर बचा है, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन और पीस ऑफ एजुकेशन। ये आपके 5 टॉपिक बचे हैं जो प्रेजेंटेशन करना है और दूसरों के द्वारा। और उसके बाद में वेदांत दर्शन है और हिंदू धर्म है। ये तो मैं ही आप लोगों को बताऊंगा, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, मैं इसको कभी भी बता दूंगा। अब इनमें से जो 5 टॉपिक है, इनमें से जो भी आप रेडी है वो आप बोलिए, और नहीं है तो फिर मैं कुछ और सोचता हूँ। सर सोचिए कुछ न, जिनका है टॉपिक उनके आगे नाम जो है नाम डिसाइड करके आप एक